कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री द्वारा आयोजित चेंजिंग लैंडस्केप ऑफ इंडियन फार्मा सेक्टर विषय पर आयोजित वेबिनार की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस वेबिनार के आयोजन के लिए CII का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी ने हम सभी को अपनी स्वास्थ्य रणनीति पर पुनः विचार करने के लिए विवश कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2021-22 के बजट में केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए आवंटन में 137% की वृद्धि की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत ने इस महामारी को प्रभावी रूप से नियंत्रित किया और आज देश न केवल इस महामारी से लड़ने में आत्मनिर्भर बनकर उभरा है, बल्कि विभिन्न देशों को PPE किट, वेंटिलेटर और N95 मास्क जैसे उपकरण भी निर्यात कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश को बद्दी में एशिया का सबसे बड़ा फार्मा हब होने का गौरव प्राप्त है, जिसका श्रेय प्रदेश में कार्यरत फार्मा कंपनियों को जाता है। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के नियंत्रण में हिमाचल की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और इस दौरान प्रदेश ने पूरे देश के साथ साथ विश्व के 30 देशों को भी दवाई पहुंचाई। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य को बल्क ड्रग फार्मा मिलने की उम्मीद कर रही है। प्रदेश में उद्यमियों को पर्याप्त भूमि की उपलब्धता, अतिरिक्त बिजली आपूर्ति, निवेश अनुकूल नीतियां आदि जैसे विभिन्न प्रोत्साहन प्रदान किए जा रहे हैं जो निवेशकों को कहीं और नहीं मिल सकते हैं। उन्होंने PM केयर और CM कोविड फंड के प्रति उदारतापूर्वक अंशदान करने के लिए प्रदेश के फार्मा उद्योगों का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने भारत सरकार की बल्क ड्रग पार्क योजना के तहत सक्रिय रूप से बोली लगाई है और जिला ऊना में 1405 एकड़ भूमि पर इस पार्क की स्थापना के लिए 1190 करोड़ रुपए की परियोजना का प्रस्ताव भेजा है। लगभग 8000 करोड़ रुपए के निवेश से 50,000 करोड़ रुपए का कारोबार सुनिश्चित होगा। ये पार्क राज्य के लगभग 15,000 युवाओं को प्रत्यक्ष रोजगार भी प्रदान करेगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य में सक्रिय फार्मास्यूटिकल उत्पादन के कारण देश की निर्भरता अन्य देशों पर कम हुई है। प्रदेश सरकार ने केंद्र को सोलन जिला के नालागढ़ क्षेत्र में 265 एकड़ भूमि पर 261 करोड़ की लागत से चिकित्सा उपकरण पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव भेजा है। इससे लगभग 4000 से 5000 करोड़ रुपए का निवेश सुनिश्चित होगा और लगभग 20,000 करोड़ रुपए का कारोबार होने के साथ साथ लगभग 10,000 लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि यदि प्रदेश सरकार के ये दोनों प्रस्ताव सफल होते हैं तो इससे न केवल प्रदेश बल्कि देश में भी फार्मा क्षेत्र को अत्यधिक लाभ होगा। हमारा जो है फोकस जो है वो फार्मा सेक्टर पर, इस इंडस्ट्री पर पूरे देश भर में ही नहीं पूरी दुनिया भर में बढ़ा है, इसमें दो राय नहीं है। और इसलिए अभी जो केंद्रीय बजट हमारा प्रस्तुत हुआ उस बजट में भी आप सबने देखा होगा कि सबसे बड़ा इंक्रीज अगर किसी सेक्टर में अगर इस बजट में केंद्रीय बजट में हुआ है तो वो हमारा हेल्थ सेक्टर है।